दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान संशोधन से संबंधित 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो कि अभी तक हर एक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में ग्रुप्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो जो 42वां संविधान संशोधन है दोस्तों 1976 में हुआ था, इसको मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहां से शुरू की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहां से शुरू की जा सकती है? तो राइट आंसर रहेगा संसद के किसी भी सदन से। ठीक है, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। राज्यसभा, लोकसभा कहीं से भी शुरू की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? दोस्तों यह की गई थी 15वां संविधान संशोधन जो कि 1963 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पहले संशोधन द्वारा जो कि 1951 में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारी मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं जिसमें 15,000 क्वेश्चन आंसर्स का संग्रह है। इसमें 10 ई बुक्स आपको मिलने वाली है केवल 199 रुपये में। मेरे प्यारे दोस्तों, केवल इन 10 ई बुक से आप पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कवर कर सकते हैं। इसमें हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है मास्टर पीडीएफ का, जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया है जिस पर आप हमें मैसेज करेंगे तो आपको एक बारकोड मिलेगा और बारकोड पर पेमेंट करते ही पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई? दोस्तों राइट आंसर रहेगा भाग 20 में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? सही आंसर रहेगा दोस्तों संविधान संशोधन, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 8वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 44वें संविधान संशोधन, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वर्ष 2010 से, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? 10वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 89वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है? 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साधारण बहुमत द्वारा, बी राइट आंसर रहेगा। देखिए, किसी को भी पेड पीडीएफ लेनी है तो ये यहाँ पर लिंक नंबर दिया गया है 8006016626।
इस पर आप हमें मैसेज करना और मैसेज में लिखना सर हमें पेड पीडीएफ लेनी है 15,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली, जिसमें 10 ई बुक है। आप कुछ भी ऐसा मैसेज करेंगे तो आपको बारकोड मिल जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? सही आंसर रहेगा 93वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2005 में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों 69वां संविधान संशोधन, जो कि 1991 में हुआ था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था? दोस्तों सही आंसर रहेगा 22वां संविधान संशोधन, जो कि 1969 में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? सही आंसर रहेगा स्वर्ण सिंह समिति की, यानी कि ए सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है? सही आंसर रहेगा 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पौंडीचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई? सही आंसर रहेगा 14वां संविधान संशोधन, जो कि 1962 में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372, 376 में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? देखिए यहां पर 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पहला संविधान संशोधन, जो कि 1951 में हुआ था। राइट आंसर बी रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था, किससे संबंधित है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। तो 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कि संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों 102वां संशोधन अधिनियम 2018 में हुआ था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था? देखिए ये हुआ था 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 में हुआ था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? दोस्तों ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कि संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 86वां संविधान संशोधन 2002, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? वर्ष 1951 में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कि संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है?
सही आंसर रहेगा 69वें संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। सही आंसर रहेगा 31वां संविधान संशोधन 1973 में। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। सही आंसर रहेगा 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी कि ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 53वां संविधान संशोधन जो कि 1986 में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। सही आंसर रहेगा 71वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का व्यवस्था की गई है। सही आंसर रहेगा 84वां संविधान संशोधन 2001, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन द्वारा दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। सही आंसर रहेगा 10वां संविधान संशोधन जो कि 1961 में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। सही आंसर रहेगा 42वें संशोधन अधिनियम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था। सही आंसर रहेगा 36वां संविधान संशोधन 1975। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। सही आंसर रहेगा 74वें संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था। राइट आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था। सही आंसर रहेगा 12वां संविधान संशोधन 1962। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। सही आंसर रहेगा 73वां संविधान संशोधन 1992, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 55वां संविधान संशोधन 1986, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। सही आंसर रहेगा 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन में से आप लोगों ने सही कितने किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था किससे संबंधित है। ये एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर मिलेगी आपको टेस्ट सीरीज, वो भी सबसे कम प्राइस में। एक बार विजिट कर लेना ऐप को। अगर आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं लिया जिसमें 15,000 क्वेश्चन आंसर्स का संग्रह है तो मात्र 199 रुपये में आप लोग हमारे से 10 ई बुक ले सकते हैं, जिसमें पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा, जिसमें हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज और डिटेल में डिस्कस किया गया है। मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे मैसेज करके भी संपर्क कर सकते हैं। मैसेज में फ्री के लिए बिल्कुल भी मत लिखिएगा क्योंकि रिप्लाई नहीं आएगा। और आपको लेनी है पीडीएफ तो उसमें सिर्फ ये लिखना है 15,000 क्वेश्चन आंसर्स का 10 ई बुक सेट लेना है। तो इतना आप लिखेंगे तो आपको बारकोड मिलेगा या लिंक मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ ले लेनी है। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन कर लेना है ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और जितनी भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देते हैं।
जहां से आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं जो अभी तक अपलोड हो चुकी हैं। सेशन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।